भजन नहीं करे। हम तो शादी करेंगे और गृहस्थों की जिंदगी गुजारेंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। लेकिन शादी होगी कैसे? कल के बाद परसों स्वयंवर है। मैं इतना रूपवान नहीं हूं, मैं इतना सुंदर नहीं हूं जो विश्व मोहिनी देखते देखते जयमाला डाल दे, और इतना टाइम नहीं है तो तपस्या करके हम सुंदर बनने का वरदान मांग ले। केवल 2 दिन है, क्या कर क्या कर कैसे याद किया? नारद बोले महाराज मैं तो सुबह रात चलते फिरते उठते सोते जागते मैं तो आपका ही भजन करता हूँ। दीन बंधु जे विदे होए ना सहित मोरा। आज वो काम कर दीजिए प्रभु जो काम मेरे हित में हो। भगवान बोले तो वही करेंगे जो तुम्हारे हित में होगा। कहो क्या चाहिए? कुछ
बात है, हम तुम्हें सुंदर बना रहे हैं। भगवान ने नारद को सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर। शरीर तो सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, शरीर देख देख के नारद बड़े खुश। शादी तो होगी, कोई नहीं रोक सकता, मैं कितना सुंदर लगता हूँ। अब तो जैसे ही वो लड़की देखेगी भागेगी, लोग पकड़ेंगे, मेरे भी नहीं मानेंगे, भाग करके मेरे गर्दन में जयमाला डाल देगी, सब तरफ रह जाएंगे और नारद शादी करके धीरे से निकल जाएगा। मन में भारी मगन भय ऋषि नारद देगी बड़े आजादी, और मेरे ऊपर दया करी, और दीन दयाल दीन नहीं सकाए। अब मेरे रूप पे मोहित हुई, वो तेरी गले जयमाला डाली, देख के लोग तारीफ करें, ऋषि नारद की अति सुंदर नारी। पीछे तो जाली लगा देगी। पहुंच गए वहां, जाने जने जयासन बैठे राजा, बैठे रूप के घमंड में नारद उछलते, फोन न उठाओ, फिर बैठे जाते, खड़े हो जाते, लोग देखे, हमें देखे, मैं कितना सुंदर लगता हूं। शंकर जी के दो गढ़ घूम रहे थे ब्राह्मण बन के उसी जगह, एक दूसरे से बातें करने लगे। एक बोला, भैया आज नारद बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब नारद को और घमंड, खड़े हो गए, फिर बैठ गए, होगी ये शादी को। जैसे वो लड़की जयमाला लेती आई, जो नारद ने लड़की को देखा सबसे पहले खड़ी हुई। लड़की ने एक नजर नारद को देखा, दोबारा देखा ही नहीं। अब नारद को ऐसा लगता था मानो कोई उनका कलेजा निकाले दिए जा रहा है। जैसे लड़की घूम कर आती है, नारद अपनी गर्दन बढ़ा देते हैं। उसने नहीं देखा, सामने खड़ी है ना, भगवान राजा के रूप में बैठे थे। लड़की आगे बढ़ी और भगवान की जयमाला डाली। जो भगवान की जयमाला डाली, एकदम से नारद खड़ी हो गई। पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है ये लड़की। भगवान ने इसे रूप दिया, बुद्धि नहीं दी, रूप की पहचान भी नहीं जानती, इतना भी नहीं जानती इतने लोगों में सुंदर कौन है। हमें देखो, हमारी संतुष्टि देखो। अरे तुम लोग खड़े खड़े बाकियों क्या देख रहे हो? इस लड़की से कहो जयमाला हमारे डाले, शादी हम करेंगे। तब हर गण बोले मुझ और निज मुख मुकट बिलो कहु जाई। शंकर जी के दोनों गण हंसने लगे और कहने लगे, लड़की से भूल हो गई नारद, तुम बड़े सुंदर हो, लेकिन चेहरा देखा है तुमने अपना?
के नारद ने देखा, बंदर जैसा चेहरा देख करके नारद से रुका नहीं गया। दोनों बड़ों को श्राप दे दिया, मूर्खो, तुमने पहले से नहीं बताया, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुम दोनों राक्षस बनोगे। आज हम भगवान को भी श्राप देंगे। क्रोध में पीड़ा उठाया, चलती। भगवान बोले, कहाँ जा रहे हो नारद? कहीं जा रहा, तुम्हारी पहचान हमें। क्यों? क्योंकि तुम कपटी हो, कपटी इतनी। जिंदगी में एक बार शादी करने का विचार बना, वो शादी तुमने नहीं होने दी, तुमने अकेली से बने। तुम्हारी बातें तो हमें मालूम है। देवताओं में राक्षसों में लड़ाई हुई, अकेले तुमने कराई थी। समुद्र का मंथन हुआ, तुमने कराया। तो तुम बड़ी निकली, तुम निकाल के भाग गए। चलाने बढ़ करके तुमने हस्तासुर को मार डाला, और अपना रूप धारण करने के बाद तुमने देवताओं को अमर बुलाया। श्राप दिया राक्षसों को, शंकर जी को पागल किया। तुमने शंकर जी को पागल बना दिया और उन्हें जहर दे दिया। लेकिन तुमने कुछ कहा क्या? इसी लड़की के पीछे तुम्हें भी भूतल पर भटकना पड़ेगा। पत्थर का चेहरा देख करके मेरी हंसी की है। यही पत्थर मिलेंगे तुम्हारी रक्षा करने के लिए। ये मेरा श्राप है। भगवान ने जब अपनी माया को हटाया, तब नारद को होश आया। भगवान के पैरों में गिर गई। मेरा श्राप भूत हो जाए, मेरा श्राप गलत हो जाए। महाराज अब शादी ना। अरे महाराज हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले, जो तो होना था वो हो चुका बाल ब्रह्मचारी जी। जब हो जाए शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरंत विश्रामा। तुम शंकर जी का भजन करो, क्योंकि शंकर जी के भक्त हमें बड़ी प्यारे हैं। तो बताया कि नारद ने श्राप दिया, विश्वमोहिनी ने सीता का रूप धारण किया, इसलिए श्री राम का अवतार हुआ। हरि अनंत हरि कथा